हम ये बात के कभी ना मान सकला कि लाश रीतु के हमारे दिल का भाई नहीं खेदत भाई। रीतु के दाया हाथ में तिल बा। संमित्रा, तू रीतु के दाया हाथ देखा जल्दी। बहुत छानबीन के बाद जंगल में एगो महिला के लाश बरामद भइल बा, लेकिन साड़ी, पायल और कान के बाली बिल्कुल वैसन बा जैसे ये फोटो में रावर पत्नी रीतु के बा। देखिए सिंह साहब, आप जल्दबाजी में कुछ हो मत बोलिए, ये ना हो सकला। हम सब कुछ अच्छी तरह देख कर और सोच समझ कर कहता नहीं मिथिलेश जी। अरे कैसे बात करते नहीं सिंह साहब? साड़ी नहीं साड़ी ना हो लगा कौन हमार उल्लास के हमार चेहरा नहीं ना मिला। आप कैसे कह सकला इंस्पेक्टर साहब की जो लाश बैठे तो हमार पत्नी कही हवे? कुछ सोच समझ के बोलिए आप। हम चेहरा मिलाई कैसे? पूरा चेहरा तो जानवर नोच खाइल बा। चलिए हम रावर बात मान गए कि एक जैसन साड़ी कई लोग हो सकला, लेकिन बात केवल साड़ी के नहीं के, यही जब पायल पैर की जूती भी ऐसा बा जैसन रीतु जी पहली पहने रही। अब इतना बड़ा संयोग तो ना हो सकला ना मिथिलेश जी। अरे हाँ हाँ, संयोगी बात सिंह साहब। अरे वो झूठ बोलते हैं, झूठ। हमारा रीतु के कुछ ना हो, देख ले रीतु एकदम सुरक्षित है। देखो तो ना मई यहाँ क्या कहता नहीं चाची, तू देखा तो ना। हाँ बेटा, संभाला अपने आप। शायद भगवान की ये मंजूर है। भगवान के लिखल क्यों ना टाल सकेला। भाई भगवान के लिखल हम टालम। अगर भगवान रीतु जी के लेके भी गई हुई है ना, अगर ये बात सच भी हुई तो मैं हम रीतु जी के खींच के लेके आए। हाँ भैया, अपने आप की संभाली। पहले हम लोग की लागत रहे कि रीतु भाभी ठीक पड़ी, लेकिन अभी सिंह साहब की बात सुन के तो हमारा विश्वास टूट गए। भैया खुद के संभाली। सिंह साहब रवा से झूठ काहे बोली है? वही तो, हम हो घर परिवार वाला आदमी बानी, हम काहे जानबूझ के केहू के ऐसा सदमा दे। हम जौन भी कहता नहीं सबूत के आधार पर कहता नहीं। भगवान का कह देला तू हमार रीतु केहू के का बिगड़ले रहली, जेकरा के इतना बड़ सजा देनी है भगवान। चलिए चलिए हटिए, मेरे मितवा के पास से हटिए सब लोग। ऐसे दिल छोटा मत करो मितवा, मुझे खुद बुरा लग रहा है कि ये सब कैसे हो गया। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दूंगी। ऋतु तुम्हारी पत्नी थी तो क्या, मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ थी और रहूंगी। मुझे लगता है कि इस तरह रोने का कोई फायदा नहीं है। दिल में थोड़ी सी हिम्मत जुटाओ, चलकर ऋतु की लाश को देख लो। चलो मितवा, जो सच है उसका तो सामना करना ही पड़ेगा ना मितवा, और उस सच का सामना करने में मैं तुम्हें हिम्मत दूंगी। इस समय में मैं तुम्हें बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकती मितवा। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ ऋतु की लाश को पहचानने में। चलो मित्रा। अगर ऋतु के जाने का गम मुझे मारने से कम होता है तो मैं खुशी खुशी मार खाने के लिए तैयार हूँ। जितना मारना है मारो मुझे, मारो मारो मुझे। मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं देख सकती। तुम्हें तड़पता हुआ देखकर तुमसे ज्यादा मुझे दुख हो रहा है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम्हारे दुख में शामिल हो सकूं, बल्कि इसलिए भी मुझे तुम्हारा दुख दूर करने का अधिकार है, और मैं अपने इस अधिकार को कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे अधिकार नहीं है तो बोल दो, और अगर ऐसा है कि मुझे ये सब अधिकार है तो इन सबके सामने बता दो। बोलो मितवा, बोलो।
वाह मित्र, वाह। एगो दोस्त होकला के नाते हमरा ऊपर तहर पूरा अधिकार बाटे, लेकिन का करी मित्र, रितु के कैसे भुलाई मित्र, तू ही बताओ कैसे भुलाई। भूलना पड़ेगा मितवा, मैं जानती हूँ कि थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन सच को स्वीकार करके आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। ना मित्र, ये हमरा के जब सच्चाई लगते नहीं है तो एक बात के हम कैसे स्वीकार कर ली ना, सब गलत बा। हाँ मितवा, मैं इसीलिए तो बोल रही हूँ कि एक बार खुद चलकर लाश को देख लो, शायद उससे तुम्हें सच स्वीकार करने में थोड़ी मदद मिल जाए। सिंह साहब, आपको जो लाश जंगल से मिली थी, हम वो देखना चाहते हैं। आप लाश लाए हैं ना? हाँ, लाश बाहर ही रखल बा। हम रवा लोगों को लाश दिखावे से पहले मौत की खबर बतावे के चाहता नहीं, ताकि रवा लोग लाश देखे के हिम्मत जुटा सके। हम सब लोग ये लाश देखने के लिए तैयार हैं। आप लाश को यहीं मंगवाइए। राजकुमारी, का सोचा तरु, का देखा तरु? अरे जौन दिन के तारा इंतजार रहे तो पूरा हो गए। रितुआ तारा रास्ता के रोड़ा हमेशा खत्म हो गए। राजकुमारी, जा रितु के जगह लेने की तैयारी करा। जा जा जा। लाश के ऊपर से कपड़ा हटावे से पहले हम एक बार फिर चेतावनी देता नहीं कि ये लाश के हालत ऐसा ना बा के रवा लोग देख सके। तेंदुआ जगह जगह से शरीर की नोच खाई ले, यही से हम फिर यही सलाह दे, रवा लोग बस कपड़ा देख के लाश की पहचान ली। सिंह साहब, कपड़ा के बारे में तो रहुआ पहले ही बता चुकल बानी, और हमें पता बा कि वही कपड़ा बाप जब रितु कल पहन के गई पड़ी, तो लाश अपने सामने बाप ये सब की लाश ही देखे के चाहिए। सिंह साहब, हमें तो बस मितवा को ही तसल्ली दिलानी है कि ये लाश रितु की है या नहीं। आप लाश दिखाइए। तो बताइए, क्या देखी लाश के? आंटी जी, आप इस घर में सबसे बड़ी हैं और रितु के सबसे ज्यादा करीब भी आप ही थी, तो आप ही लाश को पहचानिए। ना ना, हम ना देख पाए। हमरे मन में पहले ही से वैसे ही काका चला था, और अब हमरे अंदर इतना हिम्मत नहीं खे कि हम इलाज देख पाए। हम ना देखो। प्रीति, तुम ही ये काम कर दो। ना ना, हमरा से भी ना होई। हम तो कभी सपनों में नहीं के सोचनी कि हमरा के अपन भाभी की लाश पहचाने की पड़ी। ना ना, हम ना देखो, हमरा से ना हो पाई, हमारी हिम्मत नहीं की। गोपू, तुम तो अपनी भाभी को बहुत मानते थे ना, तो तुम ही लाश की शिनाख्त करो। अब ना 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 संगमित्रा, अरे हमरा के तो लाश के पास भी जाए में डर लगता, ये हमरा से ना हो पाई। रज्जो चाची, आप मना मत करना। ना ना ना,
अरे हाँ, हम तो पहले ही से दिल के इतना कमजोर बनी। हम देखा ही से पहले हमारे प्राण निकल जाई। ना हमरे को माफ कर दो, लेकिन हम नहीं देख सकत। बाप रे बाप। ठीक है, वैसे भी आप सब लोगों का लाश देखना इतना जरूरी नहीं है, मितवा का देखना जरूरी है। आओ मितवा, हम ही पहचानते हैं इस लाश को। आओ चलो। अब सिंह साहब थोड़ा कपड़ा हटाइए, हम लाश को देखेंगे। चेहरा तो देखे लायक नहीं के बचल, पहले का देखे के बाद हम सबसे पहले नीचे से देखेंगे, जूती देखना चाहेंगे हम। आओ मितवा। भाई देखिए, हम आप खातिर आपके मनपसंद सैंडल लेके आइल बनी। तो बहुत बढ़िया बा। देखी राहुल पसंद तो बहुत अच्छा बा। अरे रुकी रुकी रुकी, क्या हो गई? चल पहन के दिखाई। अब हमें साड़ी देखनी है, पूरा कपड़ा हटाऊं? नहीं, आप सामने से कपड़ा मत हटाई, सामने कुछ देखे लायक नहीं के बचल। साड़ी देखे के बाद तो एक तरफ कपड़ा हटा के देख सके। अब मैं ऊपर से कपड़ा हटाने जा रही हूँ। हमें देखना है कि लाश के कान में कौन सी बाली है। ठीक बात, लेकिन ऊपर से एक तरफ से कपड़ा हटाई। ऋतु, पहले अपन आंख बंद करा ताकि कुछ बतावे के बाद। का हो? अब खोला। कैसा लागल ताकि? बहुत सुंदर बा। पहन के दिखावा हमरा के। अरे वाह, बहुत सुंदर बा। मितवा, ये कान के झुमके ऋतु के ही है ना? हाँ, ऋतु के। अब रवा लोग के संतुष्ट हो गए बना कि लाश ऋतु जी की बात। हाँ, सब चीजें तो मैच हो गई हैं। मित्रा, सब कुछ हम पहले ही फोटो में देख चुकल बनी। पैर के चप्पल, ये साड़ी और इसमें कान के बाली, केहू दूसर के भी तो हो सकेला। का एक नियर सामान दूसरा के ना होला का? वैसे ही साबित नहीं किया हो कि जो लाश बटे तो हमारी पत्नी ऋतु क्या हमने की माना। इंस्पेक्टर साहब, पूरा कपड़ा हटाई, हमारा के चेहरा देखे के बैठे। हम तो पहले ही कह चुकल बनी कि तेंदुआ के हमला से चेहरा खराब हो गए बनी, हम कपड़ा नहीं के हटा सकत। तो सिंह साहब, लाश काहे खतरे जले कैल बनी? आप लोग ना हटे तो हम खुद हटा ले। दिलीप जी, अरे हाँ, छोड़ दे मार। अरे छोड़ देना यार। अरे हमारा के चेहरा देखे तो ना भाई, हमारा के बोला है लोगों के। इंस्पेक्टर साहब, इतना दिखावल जा सकत रे, हम दिखा देंगे। अब देखे खातिर कुछ नहीं के बचल। चलो जीत मत करी, हट जाए पीछे। अरे छोड़ देना यार, जब लाश से हमारा कोनो संबंध है नहीं है तो काहे खतरे जले कैल बनी? अरे लेके जाना इंस्पेक्टर साहब। सिंह साहब, छोड़वा दो, छोड़ो देना भाई हमारा के। अरे हमारा के चेहरा देखे के भैया, छोड़ो। अरे छोड़ो यार हमारा के। मिथिलेश बेटा, हम समझा तानी, विश्वास कर बहुत मुश्किल बा कि ऋतु अब हमने के संग नहीं की। बाकी तू अपन जिद छोड़ दे बेटा, मान जा तू। अब इन ऋतु के
अंतिम संस्कार भी करे के बा। मान जा बेटा, मान जा। भाई का कहत रुई, भाई का कहत रुई, ऋतु से हमार शरीर से ही ना भाई बल्कि घर से दिल से संबंध। ऐसे केहू के लाश देख के भाई हम अपन रिश्ता तो ना भूला ना सकिला ना। मैं हम बात के कभी ना मान सकिला कि लाश ऋतु क्या है। मर दिल का भाई नहीं खेद भाई। तो तुम ही बताओ मितवा कि तुम कैसे मानोगे कि ये लाश ऋतु की है, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। एगो रास्ता बा, एगो रास्ता बा। भगवान भी कभी कभी कैसन खेल खेले। मिथिलेश बेटा, हमें तोरा की याद बा तू कुछ महीना पहले गायब हो गए रहला। सब लोग ये सोच ले रहल कि तू अभी दुनिया में नहीं खा। हाँ मिथिलेश, वो वक्त भी ऐसे ही पहचान करे खातिर एगो लाश आयल रहे। हाँ हाँ भाई भाई, लेकिन वो लाश तो हमार ना रहना, वो तो केहू औरी के लाश रहे। वैसे ही माही ये जो ऋतु के लाश है हम लोग बताओ तो रंजा, ये ऋतु के लाश ना माही, केहू के औरी के लाश है। माही भाई तू ही बतावा ना, तू बतावा ना कि वो समय तरह कैसे पता चलल कि वो जो लाश रहे वो हमार ना रहे, वो केहू के औरी रहे। बताओ ना भाई कैसे पता कर? उल्लास के शरीर की निशानी देख के हमने के पता चल गए रहे कि उल्लास तुहार नहीं खे। हाँ बेटा, ठीक बा, तो ये बार भी राव लोग ऐसे ही संतुष्ट करी। बताई ऋतु जी के शरीर पे कोई निशान रहे? हाँ, लेकिन चेहरा के छोड़ के बताई, कहा कि चेहरा पे निशानी रहे या ना रहे, चेहरा देखे लायक नहीं के बचल। हाँ सिंह साहब, हमरा के याद आ गई। माई ऋतु के शरीर पर एगो निशान बाटे, उनका हाथ के हथेली पर एक के साथ है दूगो करिया तिल बाटे। सिंह साहब, हम लाश का हाथ तो देख सकते हैं ना? देखा। देख लो चाची, देख लो माई, हमार बात सच साबित भइल ना, ये हाथ पर तिल नहीं खे। ये हमारी पत्नी ऋतु है ये नहीं, ले जाइए करा के, ले जाइए। मिथिलेश जी, रावा के कोनो चोक तो नहीं के भइल? पक्का ये रावर के पत्नी के लाश नहीं के? सिंह साहब, हम गारंटी के साथ कहतनी लाश जोन बटे तो हमारी पत्नी ऋतु के ना, ले जाइए करा के। अरे ले जी महाराजा करा के। सिंह साहब, एक मिनट रुक जाइए। मिथिलेश बेटा, हम जाना तानी ये वक्त तोहार हालत ठीक नहीं के, यही से तू ठीक से याद नहीं के कर सकता। बाकी एक बेर हम ऋतु की मेहंदी लगा के अपन हाथ धोवत बहुत ध्यान से दिख ले रानी। हाँ, तरकारी कट गई? हाँ मैं ठीक।
अरे वाह रीतू बिटिया तनी दिखावा तोहार मेहंदी कैसे चढ़ल बा। अच्छा रंग चढ़ल बा ना? बहुत सुंदर। अरे ई का तोहार दाहिना हाथ के हथेली में दूधू को तिल बा एक के जगह पे। बहुत सुंदर। ये बेटा ये संगीता तो बाया हाथ देखनी, रीतू के दाया हाथ में तिल बा। हाँ संगीता चला तू दाया हाथ देखा। आवा